श्री रुक्मांगद जी महाराज ने इस प्रकार से एकादशी व्रत की महिमा को प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया कि संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान के धाम चले गए। ये एकादशी का प्रभाव। याहि को प्रभाव भाव, याहि को प्रभाव भाव, भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो, सब पूरी लय उधारी। चोज माने आश्चर्य। एक नए आश्चर्य की बात सुनिए। संपूर्ण अयोध्या वासियों को उद्धार किया एकादशी के प्रभाव से। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम, विष्णोः पादाम्बु नामानि, मरणे मुक्ति दानी च। श्री रुक्मांगद जी महाराज जब एकादशी का व्रत करने लगे संपूर्ण प्रजाजनों के सहित, तो हुआ ये कि जमपुरी में सन्नाटा छा गया। जमपुरी में सन्नाटा छा गया। अब लोग जमपुरी नहीं जा रहे हैं। एकादशी कर कर के सब मुक्त होकर के भगवान के धाम जा रहे हैं। तब सबके लिए अब समय बिताना बड़ा भारी हो गया। बैठे क्या करें, कोई आता ही नहीं जमपुरी में। उनके कर्मचारियों ने धर्मराज से जमराज से कहा, महाराज क्या करें, कोई काम धंधा नहीं है। कहा अच्छा ठहरो। गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज रुक्मांगद तो सबको भगवान के धाम भेजने का ठेका लिए हैं। अब हमारे जमपुरी खाली पड़ा है, क्या करें महाराज, हम लोग क्या सेवा करें, कोई सेवा बताइए। एकादशी प्रभावते रुक्मांगद को राज, नरक शून्य लख चिंतित, अज ढिंग गे जमराज। एकादशी प्रभावते रुक्मांगद के राज, नरक शून्य लखी चिंतित, अज ढिंग गे जमर राज। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, सबको मुक्त होना, तो क्यों परेशान होते हो। कहा वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए कोई काम बताइए। या तो कुछ ऐसा वातावरण कीजिए कि लोग नरक में आवे। बहुत जब जमराज ने कहा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि रुक्मांगद की भक्ति के और विस्तार करना चाहिए, इनकी महिमा को और बढ़ाना चाहिए। अजने माया नारी रचाई, सो आई एक गिरी पर गाई। ब्रह्मा जी ने माया से एक नारी को सृजन किया, नाम रखा मोहिनी, और सुमधुर आवाज में बढ़िया गीत गाती हैं। उनको पर्वत पर गायन करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि वहाँ जब रुक्मांगद आएंगे और आपसे प्रणय का प्रस्ताव रखेंगे, तो आप भी उनसे ये कहना कि हमारी एक शर्त को आप मानो तब मैं विवाह करूँगी, और शर्त मान लें तो उनके साथ विवाह कर लेना, और फिर उनको एकादशी व्रत करने पर रोक लगाना। ठीक है।
अजने माया नारी रचाई, सो आई एक गिरी पर गाई। सुनि संगीत पशु घिरी आए, खेलत निरप आखे तहि धाये। मोहित हुए ते ही घर लय आए, व्रत जनि करो नारी बहकाए। उन्होंने सुंदर सुमेरु शिखर पर जब गायन शुरू किया तो उसके गायन सुन करके पशु लोग उनको घेर करके सुनने लग गए। पशु पक्षी मुग्ध हो गए। फिर रुक्मांगद महाराज शिकार में गए थे, उन्होंने जब आवाज सुनी, इतनी मधुर आवाज, इस प्रकार से गायन, तो वे बरबस आकर्षित होकर वहां पहुंच गए और पहुंच करके उनको रूप लावण्य देख करके प्रभावित हो गए तथा प्रणय का प्रस्ताव रख दिए, विवाह का प्रस्ताव रख दिए। उन्होंने कहा महाराज मैं विवाह तब करूंगी जब आप मेरी एक शर्त को स्वीकार करेंगे। रुक्मांगद इतने मोहित थे क्योंकि ब्रह्मा जी की माया है, उन्होंने स्वीकार किया, कहा ठीक है तुम्हारी सभी शर्तें मुझे स्वीकार है। कहा मेरी एक बात माननी पड़ेगी, कब? जब मैं कहूंगी तब। कहा ठीक है। लाए उन्हें घर, विवाह किए। घर लाए तो महाराज रुक्मांगद के बेटा धर्मांगद इनके पुत्र हैं और इनकी पत्नी संध्यावली है। इन दोनों ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, क्योंकि जैसे रुक्मांगद धर्मात्मा वैसे उनकी पत्नी भी और उनके बेटे भी। इन दोनों ने उनको बड़ा सम्मान किया, बहुत आदर सत्कार किया। फिर इसके बाद समय आ गया एकादशी का। राजा के आदेशानुसार ढिंढोरा पीटना शुरू हो गया। डौड़ी माने ढिंढोरा पीटना, नगारा बजवाना। उसने पूछा, मोहिनी ने पूछा ये कैसी घोषणा हो रही है? उन्होंने कहा प्रिय यह एकादशी की घोषणा हो रही है। सब लोग एकादशी करेंगे, तुम भी करोगी, हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे। तब उस मोहिनी ने कहा कि आपको याद है ना, मैंने कहा था कि मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहा वो तो मैंने वचन दिया है, आप जो कहोगे तुरंत मानेंगे। कहा महाराज ढिंढोरा पिटवाना बंद कीजिए, एकादशी का व्रत बंद कराइए, और आप बिल्कुल नहीं कर सकते। राजा रुक्मांगद बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कहा सुनिए, इसके बदले में आप जो कुछ मांग लीजिए मैं सब दूंगा, लेकिन एकादशी व्रत मुझसे मत छोड़वाइए। एकादशी व्रत के बिना हम नहीं रह सकते, यहाँ के कोई नहीं रह सकते, यहाँ के कोई प्रजाजन नहीं रह सकते, इसलिए एकादशी के व्रत पर रोक मत लगाइए। बहुत उन्होंने विनय किया। तब उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप यदि व्रत ही करना चाहते, व्रत नहीं छोड़ेंगे, तो अपने बेटे धर्मांगद का सिर काट के मुझे दीजिए। फिर धर्म संकट। राजा रुक्मांगद बड़े दुखी हो गए, विषादग्रस्त हो गए। अब क्या करें? मैंने इनको वचन दिया है कि एक बात तुम्हारी मानूंगा, एकादशी का व्रत छोड़ूं या बेटे का सिर काटूं। बड़ा धर्म संकट है, अब क्या करें? धर्मांगद इनके पुत्र आए, कहा पिताजी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिताजी के प्राण की रक्षा के लिए मेरा यदि वध हो, यदि मेरा शरीर कट जाए, मेरा सिर कट जाए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष नहीं हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। संध्यावली ने, इनकी धर्मपत्नी ने इस बात को समर्थन किया। ठीक कह रहा राजकुमार, स्वामी आप व्रत मत छोड़िए, धर्मांगद के सिर भले काट लीजिए। विवश होकर के, लाचार होकर के, क्योंकि वचन दे चुके हैं उनको, जैसे इन्होंने तलवार उठाया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए और वह मोहिनी गायब हो गई। और प्रभु ने कहा ये परीक्षा की अंतिम कड़ी थी, रुक्मांगद आओ चलो विमान पर बैठो, मेरे धाम को चलो। रुक्मांगद जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं अकेले नहीं जा सकता, मैं तभी जाऊंगा जब मेरी प्रजा मेरे साथ में जाएंगी। व्रत जनि करो नारी बहकाए, या तो व्रत तजी अन्न ही खावो, नाही तो सुत सिर काटी दिखावो। राजा सुत सिर काटन लागे, प्रगटे प्रभु अतिशय अनुरागे। चलो धाम मम बैठी विमाना, चलो धाम मम बैठी विमाना। इकलो नहीं जई हो भगवाना, अवधपुरी की प्रजा हमारी। मोको यही प्राण ते प्यारी, तब सब कहूँ संग लई असुरारी। तब सब कहूँ संग लई असुरारी। गए धाम इम पूरी उधारी, गए धाम इम पूरी उधारी। उसी बात को स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, याही को प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो। नयो चोज सुनो सब पूरी लय उधारिये। नयो चोज सुनो सब पूरी लय उधारिये। संपूर्ण अयोध्यावासी का उद्धार महाराज रुक्मांगद कर दिए एकादशी के प्रभाव से। ये एकादशी की अभूतपूर्व महिमा। आगे के कवित्व में इनकी बेटी के द्वारा जो एकादशी की महिमा प्रकट हुई है, प्रियादास जी महाराज उसको प्रस्तुत करते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीताराम।